कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यूएफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एनएफ मेम्ब्रेन को टीडीएस रजिस्टर की जरूरत नहीं होती है। टीडीएस, टीएसएस और पीएच, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पानी में जो भी मिनरल्स है तो ये एनएफ वाटर प्यूरिफायर। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि एनएफ वाटर प्यूरिफायर और आरओ वाटर प्यूरिफायर में बेसिक क्या अंतर है, उसमें से कौन सा बेटर है, एनएफ बेटर है या फिर आरओ बेटर है। मैंने पूरा की पूरा डायग्राम निकाल के रखा है। ये जो है दिख रहा है आपको, ये फिल्टर डायग्राम है और ये भी फिल्टर डायग्राम है। इसमें से हम डिटेल में जानेंगे कि आरओ वाटर प्यूरिफायर किस तरह से वर्क करता है और एनएफ वाटर प्यूरिफायर किस तरह से वर्क करता है। तो अगर अपने पानी का टीडीएस 250 पीपीएम से कम है तो यह मेम्ब्रेन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। ये एनएफ मेम्ब्रेन प्योर कंपनी का यानी कि प्योर ब्रांड है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट ब्रांड है दोस्तों। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आसानी से मिल जाएगा। और आपने वाटर प्यूरिफायर में यानी कि आरओ हो या एनएफ हो तो उसमें आसानी से लग जाएगा। और वाटर प्यूरिफायर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ये मेम्ब्रेन आसानी से लग जाएगी। देखिएगा एनएफ 20 यहाँ है, यहाँ प्योर का ब्रांडिंग है और यहाँ देख सकते हैं एनएफ मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। तो इस तरह से ये एनएफ मेम्ब्रेन बहुत ही बेहतरीन बेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आरओ वाटर प्यूरिफायर के बारे में देखेंगे। ये देखिएगा आरओ वाटर प्यूरिफायर यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अपना जो इनपुट वाटर होता है यहाँ से चालू होता है। देखिएगा ये है हमारा इनपुट वाटर, मतलब अपने बेसिन का, किचन का ये वाटर है। यहाँ से हम पानी लेते हैं प्री फिल्टर में, मतलब ये जो फिल्टर्स है ना, तो ये आरओ वाटर प्यूरिफायर के अंदर के फिल्टर है, ध्यान में रखिएगा। आरओ वाटर प्यूरिफायर कौन से भी कंपनी का हो, केंट हो, लिव प्योर हो, एक्वागार्ड हो, एवो स्मिथ हो या फिर कोई लोकल ब्रांड का एक्वा टाइप के, या लगभग इस टाइप का ही उसका फिल्टर डायग्राम होता है। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले पानी कहाँ आता है, प्री फिल्टर में आता है। प्री फिल्टर के बाद पानी क्या होता है, हमारा सेडिमेंट फिल्टर में जाता है। इसके बाद प्री कार्बन में जाता है। प्री कार्बन से होकर बूस्टर पंप में जाता है। बूस्टर पंप से निकलने के बाद पानी देखिएगा एक टीडीएस हार्वेस्टर की तरफ जाता है और एक आरओ मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, मतलब दो पाइप जाती है बूस्टर पंप से निकलने के बाद। और इसके बाद क्या होता है, टीडीएस हार्वेस्टर का पानी यूवी को आता है और यूवी का पोस्ट कार्बन में आता है। पोस्ट कार्बन का पानी हमारे जो टैंक होता है, हमारा पीने का पानी का टैंक होता है, उसमें जाता है या फिर वाटर प्यूरिफायर के टैंक में जाता है। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ऑप्शनल रखा है, मतलब कुछ वाटर प्यूरिफायर में यूएफ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे मतलब 95% वाटर प्यूरिफायर में यानी कि आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूएफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यूएफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ताकि हम इसलिए हमने इसको ऑप्शन में रखा है। तो हम लगभग बात करेंगे, इसकी ही बात करेंगे, मतलब टीडीएस हार्वेस्टर, बूस्टर पंप, आरओ मेम्ब्रेन और यूवी, इसके साथ ही इसकी बात करेंगे। अब आते हैं एनएफ वाटर प्यूरिफायर की तरफ। एनएफ वाटर प्यूरिफायर ये देखिए, इनपुट का पानी गया प्री फिल्टर में, गया प्री फिल्टर का पानी सेडिमेंट फिल्टर में गया, सेडिमेंट फिल्टर का पानी प्री कार्बन में गया, प्री कार्बन का पानी बूस्टर पंप को आया, बूस्टर पंप का पानी एनएफ मेम्ब्रेन को गया, ये देखिएगा। और एनएफ मेम्ब्रेन का पानी यूवी को गया, यूवी का पानी पोस्ट कार्बन को गया और पोस्ट कार्बन का पानी पीने के लिए गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिएगा, ये आरओ मेम्ब्रेन और ये एनएफ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन पानी में जो भी टीडीएस है, ये देखिएगा टीडीएस है, इसको पूरी तरह से रिमूव करने में सक्षम होती है। पानी में कितना भी टीडीएस होने दो, पूरी तरह से रिमूव करती है। तो आरओ मेम्ब्रेन दोस्तों पानी में से सभी का सभी टीडीएस हटा के सिर्फ 5 या फिर 10 पीपीएम के बीच में पानी का टीडीएस रखती है। एनएफ मेम्ब्रेन दोस्तों उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, जो इस्तेमाल करने वाला आदमी है उसके हिसाब से टीडीएस रखती है। मतलब एनएफ मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, एनएफ 20, एनएफ 40, एनएफ 60, एनएफ 80। तो पानी में से 20% टीडीएस रिमूव करेगी, पानी में से 40% टीडीएस रिमूव करेगी, पानी में से 60% टीडीएस रिमूव करेगी और पानी में से 80% टीडीएस रिमूव करेगी। तो ये एनएफ मेम्ब्रेन का काम है। मतलब ये एक एनएफ मेम्ब्रेन हो गई, ये एक एनएफ मेम्ब्रेन हो गई, ये एक एनएफ मेम्ब्रेन हो गई, ये एक एनएफ मेम्ब्रेन हो गई। इसमें से आपको एक चूज करना है। आपके पानी का टीडीएस लगभग 1000 है, तो आपको क्या करना है, इसमें से चुनना पड़ेगा आपको। तो ये चुनना पड़ेगा एनएफ 80। इसमें से क्या करेगा, 80% टीडीएस रिमूव करेगा और जो बचा हुआ 20% है तो आपके लिए पीने के लिए छोड़ देगा। मतलब हमें पीने के लिए कितना चाहिए, 50 पीपीएम से लेकर 150 पीपीएम तक, मतलब ये कम से कम इतना तो टीडीएस अपने पानी का होना चाहिए। तो ये हो गया एनएफ मेम्ब्रेन। इसलिए एनएफ मेम्ब्रेन को टीडीएस हार्वेस्टर की जरूरत नहीं होती है। आरओ मेम्ब्रेन को टीडीएस हार्वेस्टर की जरूरत क्यों होती है, आरओ मेम्ब्रेन पानी में जितना भी टीडीएस है पूरी तरह से रिमूव करती है, इसलिए हमें टीडीएस हार्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं,
टीडीएस रजिस्टर के थ्रू आरओ मेम्ब्रेन को बाईपास करके बूस्टर पंप से पानी जो मेन टीडीएस होता है हमारा, यहाँ से मेन टीडीएस होता है ना, उसमें से हम क्या करते हैं, प्योर पानी में मिक्स करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि टीडीएस रजिस्टर के थ्रू टीडीएस मेंटेन किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, इससे हो जाता है यही, हमारे पानी में टीडीएस, टीएसएस और पीएच, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब हमारी आंखों को नहीं दिखने वाली गंदगी कहिए या फिर अच्छी चीजें कहिए, मतलब मिनरल के साथ साथ दूसरी भी चीजें घुली हुई जो हमारी आंखों को नहीं दिखती, उसको टीडीएस बोलते हैं। तो ये टीडीएस आरओ मेम्ब्रेन रिमूव करता है और एनएफ मेम्ब्रेन भी कुछ हद तक रिमूव करता है, मतलब उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो भी आप मेम्ब्रेन चुनोगे। दूसरी बात टीएसएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जो चीजें हमारी आंखों को दिखती है पानी के अंदर, मतलब पानी गंदा होता है, मड़ मिट्टी होती है तो हमें दिखती है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, टीएसएस में। अगर हमारी आंखों को दिखने वाली गंदगी है तो टीडीएस काउंट नहीं करता है, मतलब जैसी गंदगी, जो गंदगी हमारी आंखों को दिखती है, पानी मैला हुआ है हमें दिख रहा है, फिर भी टीडीएस शो नहीं करता है, ये शो करता है टीएसएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। तो जो एनएफ मेम्ब्रेन है तो ये टीएसएस पूरी तरह से रिमूव करता है, पूरी तरह से रिमूव करता है, ध्यान में रखिएगा। और जो आरओ मेम्ब्रेन है कुछ हद तक रिमूव करता है, मतलब जो आरओ से पानी गुजरेगा उसमें से टीएसएस रिमूव होगा, और जो पानी बाईपास हो क्या आएगा टीडीएस एडजस्टर के थ्रू, ये देखिएगा यहां से बाईपास हो क्या आएगा, तो यहां से टीएसएस पास हो जाएगा, यहां से पास हो जाएगा ये टीएसएस। तो क्या हो जाएगा, हमारे प्योर पानी में जो मैला पानी है तो ये मिक्स हो जाएगा, ये देखिए ये जो रेड दिख रहा है ना आपको, ये तो ये मैला पानी है, तो ये हमारे पानी में मिक्स हो जाएगा यहां से। यूवी तो कुछ नहीं कर पाएगा, यूवी ना टीडीएस हटाता है ना टीएसएस हटाता है। अभी रही बात पीएच की, जो अपना आरओ मेम्ब्रेन है पीएच पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है, मतलब हमारे पानी का पीएच 7+ होना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं ना उसका पीएच 7+ होना ही चाहिए, तो वो वैल्यू पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है आरओ वाटर प्यूरिफायर। जो एनएफ वाटर प्यूरिफायर होता है पीएच थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करता, पीएच थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करता। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पानी में जो भी मिनरल्स है तो ये एनएफ वाटर प्यूरिफायर रिमूव नहीं करता है, और आरओ वाटर प्यूरिफायर पानी में मिनरल्स है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये मिनरल्स है, तो क्या करता है, मिनरल्स भी हटा देता है और गंदगी भी हटा देता है, जो भी उसको मिलता है सबको हटा देता है। तो ये काम होता है आरओ वाटर प्यूरिफायर का। तो आप समझिए आपके लिए बेस्ट कौन सा है, एनएफ वाटर प्यूरिफायर या फिर आरओ वाटर प्यूरिफायर। तो दोस्तों आप बोलेंगे यार उसमें ऑप्शन क्या है, मुझे एनएफ वाटर प्यूरिफायर तो इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आरओ अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें ऑप्शन क्या है। दोस्तों कुछ हद तक, मतलब कुछ हद तक मैं बोल रहा हूं, यूएफओ जो यूएफ है ना अपना यूएफ मेम्ब्रेन, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कुछ हद तक इसका हमारे प्योर पानी में जो टीएसएस मिक्स होता है तो ये रिमूव कर सकता है यूएफ। तो आप क्या करिए, टीडीएस रजिस्टर के पहले या फिर बाद में या फिर लास्ट में यूएफ मेम्ब्रेन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अपने वाटर प्यूरिफायर में, आरओ वाटर प्यूरिफायर में, और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल मार्केट का हाल आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये यूएफ मेम्ब्रेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कुछ हद तक ये टीएसएस कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों आपको अगर टीडीएस भी मेंटेन करना है, टीएसएस भी मेंटेन करना है और पीएच भी मेंटेन करना है, तो आपको एनएफ मेम्ब्रेन इज बेस्ट। एनएफ मेम्ब्रेन आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस रहेगा, या फिर एनएफ वाटर प्यूरिफायर बोलिएगा। आप आरओ को भी एनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर को एनएफ वाटर प्यूरिफायर में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लगाइए, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एनएफ और आरओ वाटर प्यूरिफायर में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों आपके लिए मैं एनएफ सजेस्ट करूंगा। 1000 तक, मतलब 100 से लेकर 1000 तक कितना भी टीडीएस होने दो, तो आपके लिए एनएफ बेस्ट रहेगा, आपके लिए एनएफ वाटर प्यूरिफायर बेस्ट रहेगा। अगर आपके पानी का टीडीएस 1000 से भी ज्यादा है, मतलब 1000 पीपीएम से भी ज्यादा है, तो आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना है, और उस आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूएफ मेम्ब्रेन आपको जरूर इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है।
तो यूएफ मेम्ब्रेन ओरिजिनल होना चाहिए। एनएफ को यूएफ की जरूरत नहीं होती है, एनएफ को अल्कलाइन फिल्टर की जरूरत नहीं होती है, और जो एनएफ वाटर प्यूरिफायर है इसको टीडीएस एडजस्टर की भी जरूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम आने वाला है एनएफ का, क्योंकि एनएफ में आपको टीडीएस एडजस्टर का कॉस्ट कटिंग होने वाला है, यूएफ मेम्ब्रेन का कॉस्ट कटिंग होने वाला है, अल्कलाइन फिल्टर का कॉस्ट कटिंग होने वाला है। तो कम से कम फिल्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको पानी प्योर मिलने वाला है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।